गाइज़ मेरा मानना ये है कि एक स्प्लिट एसी की 50% लाइफ उसके इंस्टॉलेशन के दौरान ही तय हो जाती है कि ये एसी कितना चलने वाला है। ठीक है, अब ये जो स्प्लिट एसी है ये आपका है, पैसे आपके हैं। अगर कूलिंग अच्छा हुआ तो मज़ा भी आपको ही आएगा, क्योंकि गाइस जो टेक्नीशियन होता है उसका काम है फटाफट से एसी इंस्टॉल करना। उसको जो पैसे मिल रहे हैं वो विजिट करने के मिल रहे हैं। उसको इन बातों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि एसी किस तरह से लगा हुआ है, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया है या नहीं। तो यहाँ पे आपको एज एन ओनर, एज एन यूज़र इन छोटी छोटी बातों के ऊपर जो है वो ध्यान देना है। और मैंने देखा कि आजकल जो है कई लोग स्प्लिट एसी खरीद रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं। वैसे भी मेरा जो दूसरा चैनल है ज़ेन होम, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कई सारे हमने वीडियो गाइड्स बनाए हैं अलग अलग एसी ब्रांड्स, अलग अलग एसी मॉडल से रिलेटेड। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक डिटेल्ड मस्त सा वीडियो बनाया जाए, पॉइंट वाइज बात की जाए कि स्प्लिट एसी लगाते वक्त किन किन बातों को सावधानी जो है हमें बरतनी चाहिए, ताकि हमारा जो एसी है लॉन्ग लाइफ चले, कूलिंग भी अच्छी करे और बिजली का जो बिल है वो भी कम आए। तो 5 पॉइंट मैंने इस लैपटॉप के ऊपर लिख के रखे हैं, प्लस एक बोनस पॉइंट भी है। तो वीडियो जो है वो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो फटाफट से नीचे जाके लाइक और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और लॉन्च करते हैं आज का ये मस्त सा वीडियो। गाइस जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज़ डिलीवरी प्रिकॉशंस। अब एसी भले आप ऑनलाइन ले लो, ऑफलाइन ले लो, कहीं से भी ले लो, एसी जैसे ही घर के ऊपर आया, आपके पोर्च के ऊपर एसी आया, तो आपको उसका मॉडल नंबर जो है वो अच्छी तरह से चेक करना है। कई बार ऐसा होता है कि एसी हम पर्टिकुलर बुक कराते हैं, आता दूसरा है, फिर वो अनबॉक्स करने के बाद में पता चलता है और हमारा वक्त बर्बाद होता है। तो यहाँ पे उसका मॉडल नंबर आप पहले से चेक कर लीजिए, लेकिन हमें ऐसे एक्साइटमेंट में आके उसको अनबॉक्स करने नहीं लगना है। एसी का जो अनबॉक्सिंग है वो कंपनी का टेक्नीशियन करेगा। इसका फ़ायदा क्या है, देखिए, अगर एसी के अंदर डैमेज निकलता है, कोई पार्ट कम निकलते हैं, कुछ एक्सेसरीज मिसिंग निकलते हैं, तो वो जो टेक्नीशियन है वो आपकी हेल्प करेगा। वो कंपनी में बताएगा कि हाँ सही बात है, ये 10 चीज़ें इसमें कम आई है। तो ये एक चीज़ बहुत ही अच्छी है। दूसरा, आप एक काम कर सकते हैं कि जब भी एसी की अनबॉक्सिंग की जा रही है, जब बॉक्स खोले जा रहे हैं, तो बढ़िया अपना मोबाइल फ़ोन लीजिए और उसका वीडियो बना लीजिए। तो उसमें जो है वो वीडियो आपको एज अ प्रूफ काम आएगा। तो आपको अगर कंपनी में जाके झगड़ा करना है कि देखिए हमारा एसी पहले से टूटा हुआ आया है, हमने बाद में नहीं तोड़ा है, तो वो जो वीडियो है वो आपको एज अ प्रूफ आपको काम आएगा। उससे आप आगे बात कर सकते हैं, कस्टमर केयर से आप हेल्प ले सकते हैं। एक छोटी सी गोल्डन टिप लेना चाहता हूं, अगर एसी की जो वारंटी है उसको अगर आपको बरकरार रखना है, तो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो कंपनी का ऑथराइज सर्विस सेंटर या फिर उसका जो टेक्नीशियन है उसी से करवाएं। बाहर से अगर आप एसी लगाते हैं तो आजकल कई सारे जो ब्रांड्स हैं वो वारंटी को वाइड कर देते हैं। अगर आपको डिटेल में समझना है कि भाई ऑनलाइन एसी लेते वक्त या उसको इंस्टॉल करते वक्त क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, तो यहाँ पे एक बढ़िया वीडियो बनाया है। ये वाला वीडियो देखने के बाद में आप उसको एक बार चेकआउट कर लेना। सेकंड पॉइंट लेते हैं गाइस, दैट इज़ आउटडोर लोकेशन। और नंबर 1 मिस्टेक यहाँ पे लोग करते हैं कि आउटडोर कहाँ पे रखना है भाई, छत पे जाके रख दे, जाके छत के ऊपर आउटडोर पटक दिया फुल धूप के अंदर। नंबर 1 मिस्टेक दैट पीपल डू, गाइस, डू नॉट इंस्टॉल योर एसी आउटडोर इन डायरेक्ट सनलाइट। एसी का काम होता है आपके रूम के अंदर जो हीट है उसको वो ले जाके आउटडोर से बाहर वेंट करता है। अब आपने उसको लगा दिया टेरेस के ऊपर या कोई ऐसी लोकेशन के अंदर जिसमें डायरेक्ट धूप आके वो आउटडोर यूनिट पहले ही गर्म हो चुका है, तो अंदर की गर्मी वो बेचारा कैसे बाहर निकालेगा। तो आपके एसी की जो एफिशिएंसी अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं, कूलिंग मेंटेन करना चाहते हैं, एसी को डायरेक्ट सनलाइट में कभी भी नहीं लगाइए। एक बार जो है आप उसके कॉपर पाइप है उसको एक्सटेंड करा लीजिए, आपके 500-1000 रुपये लगेंगे, एक बार लगेंगे, लेकिन वो जो 500-1000 रुपये हैं उससे कई ज़्यादा पैसा आपका बिल और प्रॉपर कूलिंग के रूप में जो है वो आपको वापस मिलेंगे। अगर पॉसिबल ही नहीं है कि सर मेरा घर ऐसा है, मतलब मेरे पास ना कोई जगह है ना कोई लोकेशन है जहाँ पे छाँव आती है, तो मैं क्या करूँ, तो वहाँ पे मैं रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप एक छोटा सा प्लास्टिक का या फिर टिन का शेड बना लीजिए और उसको एसी के ऊपर जो है वो लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके एसी की जो लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आते आते आपके एसी के आउटडोर में भाई उसमें पीसीबी है, उसमें मोटर्स हैं, तो इनके ऊपर भी असर पड़ता है। तो शेड बना के इनकी लाइफ जो है उसको आप बूस्ट कर सकते हैं। अब जो आउटडोर का जो इंस्टॉल लोकेशन है वहाँ पे मैं रेकमेंड करूँगा कि आप उसको एक स्टैंड के ऊपर लगाइए। कई लोगों को मैंने देखा कि डायरेक्ट छत के ऊपर जाके उसको रख देंगे, ज़मीन पे रख देंगे बेसिकली। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर एसी नीचे लगा हुआ है, अब कोई झाड़ू लगा रहा है, तो वो झाड़ू की डस्ट भी वो उसी एसी के अंदर जा रही है, तो इस तरह से आपकी एसी की लाइफ काफ़ी कम हो जाती है।
अगर आपको स्टैंड पे नहीं लगाना है तो रबर फीट मिलते हैं, छोटे छोटे रबर के फीट होते हैं, इतने भी महंगे नहीं हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको बाइंग लिंक मिल जाएंगे, जाके देख लीजिए। वो रबर फीट को जो है लेके आप एसी को उसके ऊपर माउंट कर सकते हैं, ज़मीन के ऊपर रख सकते हैं। उसकी वजह से आपके एसी का जो नॉइज़ एंड वाइब्रेशन है वो भी थोड़ा सा कम होता है। दूसरा यहाँ पे मैं टिप देना चाहता हूँ कि एसी का इंस्टॉल लोकेशन ऐसा रखिए जहाँ पे सर्विस एंड मेंटेनेंस पॉसिबल हो। मैं कई बार देखता हूँ कि लोगों के आउटडोर इतने अजीब लोकेशन में लगे होते हैं, मतलब जो टेक्नीशियन वहाँ पे जाता है उसको सर्विस करने, वो भी बेचारा सर्कस करते करते जाता है, कहीं कहीं से चढ़ते जाता है। तो गाइस ऐसा मत कीजिए प्लीज़, आपका जो टेक्नीशियन है उसकी जान खतरे में मत डालिए। कोई ऐसे अच्छे लोकेशन पे लगाइए जहाँ पे अच्छी तरह से पहुँचा जा सके, जहाँ पे सर्विस की जा सके, जहाँ पे खड़े रहने के लिए, बैठने के लिए थोड़ी जगह हो। तो इसका जो है आप ज़रूर ध्यान रखिए। एक गलती मैं देख रहा हूँ कई लोग आउटडोर लगाते वक्त कर रहे हैं कि उसको बिल्कुल किसी छज्जे के ऊपर साइड में ऐसे चिपका के लगा देते हैं। कोई छज्जा है और उसको मतलब टच करके लगा देते हैं। तो गाइस आजकल के जो भी एसी हैं वो ऊपर से खुलते हैं और आउटडोर जो पीसीबी होता है वो एसी के ऊपर साइड में होता है। तो ये ध्यान रखिए कि आपका जो एसी है उसके हर डायरेक्शन में 1-1 फुट की गैप हो, ठीक है, साइड में हो, और ख़ास करके ऊपर भी 1 फीट की गैप जो है कम से कम हो, ताकि एसी ओपन करके रिपेयर वगैरह किया जा सके। थर्ड पॉइंट ले लेते हैं गाइस, दैट इज़ इंडोर लोकेशन। मैं देखता हूं कि कई लोगों के एसी बड़े ऊंचे लगे होते हैं, 12-12 फीट के ऊपर, 15 फीट के ऊपर लगे होते हैं। तो ज़्यादा हाइट जो है एसी को देके कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए जो इंडोर लोकेशन है वो आई लेवल से जस्ट थोड़ा सा ऊपर, मतलब 7 फीट 8 फीट के ऊपर जो है आप लगाइए। और इंडोर यूनिट के और जो आपका सीलिंग होता है या जो पीओपी होता है उसमें कम से कम 6 इंच का जो गैप है उसको मेंटेन कीजिए। अगर आपने बिल्कुल रूफ से एसी चिपका दिया, बिल्कुल उसको टच कर दिया, तो क्या होगा कि जो इंडोर यूनिट का जो एयर इनलेट होता है जहाँ से वो एयर सक करता है वो अच्छी तरह से सक नहीं कर पाएगा। दूसरे तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट होगी, क्योंकि आजकल कई सारे जो एसी आ रहे हैं, जो मेरे पास में भी हैं, एलजी के हैं, सैमसंग के हैं, वीडियोस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, दोनों जाके देखिए, बढ़िया डिटेल्ड रिव्यू बनाए हैं कुछ इसी तरह के। तो आजकल के एसी के जो डस्ट फिल्टर हैं वो ऊपर साइड में होते हैं। अगर आपने छत से चिपका के बिल्कुल एसी लगा दिया तो फिर वो डस्ट फिल्टर आप कैसे खोलोगे और किस तरह से आप उसको साफ़ करोगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगे प्रैक्टिकली। तो ऊपर से आप हो सके तो 1 फीट, कम से कम 6 इंच का जो डिफरेंस है इसको आप रखिए। फोर्थ यहाँ पे हम पॉइंट ले लेते हैं कि कौन से लोकेशंस के अंदर हमें एसी का इंडोर यूनिट नहीं लगाना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए अबाउ द टीवी के ऊपर कभी इंडोर यूनिट मत लगाइए, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे जो इंडोर यूनिट का जो ड्रेन होता है वो चोक हो जाता है, या फिर कई बार हम जेट पंप वाला बंदा बुलाते हैं और उससे बढ़िया से उसकी सर्विसिंग कराते हैं। तो कुछ पानी की जो बूंदें हैं वो आपके टीवी के ऊपर गिर सकती हैं और उसका जो सर्किट वगैरह है ये ख़राब हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा लोकेशन अवॉइड करना है, पॉइंटिंग टूवर्ड्स एनी डोर। आपके बेडरूम का दरवाज़ा है, मान लीजिए यहाँ पे दरवाज़ा है, यहाँ पे आपने एसी लगा रखा है, अभी एसी यहाँ पे ठंडी हवा दे रहा है, वो जा रही है दरवाजे की ओर। प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे ही कोई वो दरवाज़ा खोलेगा तो आपका जो एसी क्या करेगा, जो इस एरिया के अंदर जो ठंडक बना रखी है उसको वो ढकेल के रूम के बाहर कर देगा। तो यहाँ पे किसी भी दरवाजे के सामने आपको एसी नहीं लगाना है, उसके फेसिंग नहीं लगाना है। हाँ, अगर आपके पास में ज़्यादा लोकेशन नहीं है तो दरवाजे के ऊपर लगा लीजिए। ये दरवाज़ा है, यहाँ पे खुलता है, इसके ऊपर आप लगा लीजिए तो ये चलेगा, क्योंकि वो जब एयर पुश करेगा तो वो इस डायरेक्शन में करेगा, ना कि बाहर निकालेगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा लोकेशन अवॉइड करना है, आपके जो हेडबोर्ड होता है, बेड का जो बैक होती है उसके सीधा ऊपर मत लगाइए, क्योंकि उसकी वजह से क्या होगा, आपके चेहरे पे एक तो हवा आएगी नहीं, अब वो हवा कहाँ जा रही है, आपके पैरों की ओर जा रही है। सो यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कूलिंग, तो इसमें भी जो है आपको मज़ा नहीं आएगा। एक बेडरूम के अंदर स्प्लिट एसी का इंडोर लगाने का जो बेस्ट लोकेशन होता है वो जनरली होता है आपके बेड के राइट साइड तरफ या फिर लेफ्ट साइड की तरफ, ताकि जब भी एसी का स्विंग चले आपकी कंप्लीट बॉडी के ऊपर जो है वो ठंडी हवा आए। और लेफ़्ट या फिर राइट का जो लोकेशन है ये आपकी हेडेक की अगर प्रॉब्लम होती है उसको भी प्रिवेंट करता है, आप स्विंग एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको हेडेक की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो एक पर्टिकुलर वीडियो जो है मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगा, ये है सैमसंग विंड फ्री। इसके अंदर से हवा नहीं निकलती है, सिर्फ ठंडक निकलती है, बहुत मस्त एसी है, जाके एक बार देखिए। फिफ्थ यहाँ पे पॉइंट हम ले लेते हैं गाइस, वैक्यूम। अब ये सुन के भाई कई लोग बोलेंगे अच्छा मतलब ये वैक्यूम भी करना होता है, तो वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम क्लीनर लेके एसी को साफ़ करो। जी नहीं गाइस, वैक्यूमिंग जो है वो एसी इंस्टॉल करते वक्त एक प्रोसेस होती है, और इंडिया के अंदर मैं देख रहा हूँ 95% टेक्नीशियन इस बहुत ही ज़रूरी प्रोसेस को अवॉइड करते हैं, इसको छोड़ देते हैं। मैं तो इनफैक्ट मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि अगर किसी टेक्नीशियन ने वैक्यूम पंप नहीं लाया है
तो मैं इंस्टॉलेशन रुकवा देता हूँ कि तू पहले जाके वैक्यूम पंप लेके आ, ढंग से काम कर, क्योंकि वैक्यूम अगर हम एसी को नहीं करेंगे इंस्टॉल करते वक्त तो बहुत सारे नुकसान जो हैं उस एसी के अंदर हो जाएंगे, उसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। बारीकी से अगर समझना है तो ये वाला वीडियो जाके ज़रूर देखिएगा, आई बटन या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक उसका जो है वो मिल जाएगा। सिक्स्थ यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज़ अ बोनस पॉइंट, कि आप पहले से स्टैबिलाइज़र लगाने के लिए प्रोविज़न जो है वो करके रखिए। अब कई लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं कि नहीं हम क्या करेंगे, हाथ से ऐसे जॉइंट मार के टेप मार के वायरिंग को हम कंसील कर देंगे। गाइस इस तरह की जो वायरिंग है इसमें आगे जाके मॉइस्चर आएगा। एक तो आपके एसी का इंडोर यूनिट मॉइस्चर जनरेट करता है, वो खुद भी जनरेट करता है क्योंकि आपने देखा होगा बाहर पानी टपकता है, तो एक तो ये हाई मॉइस्चर वाला एनवायरनमेंट हो गया। उसके बाद में धीरे धीरे उन जॉइंट्स के ऊपर, उन वायरिंग के ऊपर कार्बन आने लगेगा, फिर वहाँ पे होगा स्पार्किंग, फिर होगा शॉर्ट सर्किट। और आपने न्यूज़ में देखा होगा कि आजकल जो है कई लोगों के जो एसी हैं उनमें विस्फोट हो जाते हैं, एसी में आग लग जाती है। तो यहाँ पे मैं हाईली रेकमेंड करूँगा आप कोई भी तरह का कंसील्ड जॉइंट जो है वो एसी के अंदर ना मारें। आप एक प्लग सॉकेट खरीद लीजिए, आपके एक बार के 200-300 रुपये ज़्यादा जाएंगे, दिखने में भी अच्छा लगेगा, प्लस यहाँ पे उसकी जो कॉन्टैक्ट होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है। तो एसी को पावर देने के लिए आप प्लग सॉकेट अरेंजमेंट जो है उसको यूज़ कीजिए, साथ में एक स्टेबलाइज़र लगाने के लिए भी जगह रखिए। साइड में एक शॉर्ट्स का जो वीडियो है ये चल रहा होगा, आप देख सकते हैं मैंने किस तरह से वायरिंग की है। तो कुछ इस तरह से जो वायरिंग है वो आप कर सकते हैं। और आई कैन अंडरस्टैंड कि कई लोगों को इस तरह की जो ये प्लग सॉकेट वाली जो वायरिंग है ये पसंद नहीं आती, लेकिन मैं आपको बता दूं एसी जो है वो दिखने के लिए नहीं होता, ये कोई शो पीस नहीं है, ये एक मशीन है जो कि आपको कूल एयर देगा। तो इस तरह की जो वायरिंग है ये कराइए, किसी अच्छे टेक्नीशियन या किसी अच्छे वायरमैन से कराइए। और ये जो प्लग सॉकेट अरेंजमेंट वाली जो वायरिंग है इसका एक और हिडन बेनिफिट है, अगर फ्यूचर में जाके आपको कोई डायग्नोस्टिक्स रन करना है, भाई हमें मल्टीमीटर से वोल्टेज लेना है, वायरिंग आपने कंसील कर दी, फिर कहाँ से वोल्टेज लोगे? या फिर अगर आपको स्मार्ट प्लग यूज़ करना है, भाई पावर मीटर यूज़ करना है, एसी का पावर कंजम्पशन चेक करना है, या फिर वॉइस कमांड यूज़ करने हैं स्मार्ट प्लग में से, तो फिर अगर आपने प्लग सॉकेट लगा रखा है तो उसके अंदर आप बड़े आसानी से स्मार्ट प्लग वगैरह लगा सकते हैं। वहीं पे अगर कंसील वायरिंग करके रखी है तो आप इसको जो है वो नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये जो अलग अलग टिप्स हैं स्प्लिट एसी इंस्टॉल करने के ये पसंद आए होंगे। अगर कुछ इसी तरह के टिप्स आपको विंडो एसी से रिलेटेड देखने हैं तो यहाँ पे एक वीडियो मिल जाएगा, जाके इस वीडियो के ऊपर आप सारे टिप्स देख सकते हैं, इस कार्ड के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही गाइस, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।